हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। आपने कुछ अच्छी स्विंग की ट्रेड्स करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप्स नज़र आ रहे हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये कि इन सारे सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है। तो टोटल 5 सेटअप है, 2 पिछले हफ्ते के हैं और 3 नए हैं। तो ये इन सेटअप्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो अगर आप लेस रिस्की ट्रेडर हो तो शेयर्स में ट्रेड ले लो, हाई रिस्की ट्रेडर हो तो फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो एक प्रॉब्लम आती है कि कई बार स्विंग के सेटअप साइडवेज हो जाते हैं। तो ना ट्रेड गलत हुई है ना सही हुई है। जैसे एसीसी लास्ट हफ्ते दिया था, बहुत अच्छा मोमेंटम आया, टारगेट अचीव हो गया, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर बाई चांस एसीसी इस हफ्ते ना टारगेट अचीव करता ना स्टॉप लॉस हिट करता, तो फिर आप फंस जाते, क्योंकि साइडवेज हो जाता। तो नेकेड ऑप्शन ट्रेडिंग में टाइम वैल्यू डीके कई बार फेस करना पड़ सकता है। तो उससे बचने के लिए आप बुल पुट या बियर कॉल जैसी स्ट्रेटजीज बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेटअप है एसीसी का, लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। शेयर में एक डिसेंट करेक्शन आया था अपने ऑल टाइम हाई से। फिर शेयर एक कंसोलिडेट कर रहा था और 2300 के इंपॉर्टेंट लेवल्स पे। लास्ट हफ्ते इसने ब्रेकआउट किया था थर्सडे को, और फ्राइडे को सस्टेन करके गया था। 13 EMA का ब्रेकआउट भी हुआ था, 2400 का भी हुआ था। तो मोमेंटम आने के मैक्सिमम चांसेस थे, तब इसको रिकमेंड किया गया था। 2375 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 2500 का टारगेट। फ्राइडे का हाई लगा है 24.95 का। तो पहला टारगेट, एक ही टारगेट दिया था, सक्सेसफुल हिट हो गया था। होपफुली आपने ट्रेड ली होगी और प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर दी। दूसरा सेटअप है अंबुजा का, जो फ्रेश सेटअप है। अंबुजा का 625 का एक लेवल था, जिसे ये इसने थर्सडे गेन किया, फ्राइडे सस्टेन किया, 13 EMA को भी गेन किया, थर्सडे सस्टेन किया है। तो ये भी शेयर मूवमेंट आने के मैक्सिमम चांसेस लग रहे हैं इसमें। 640 649 के दो टारगेट है, और स्टॉप लॉस इसमें, सॉरी एक बार मैं लिख देता हूँ। स्टॉप लॉस हमारा इस केस में, अंबुजा की क्लोजिंग 629 आई है, तो 620 ऑन क्लोजिंग बेसिस पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो ये हमारा फ्रेश सेटअप है जिसे लिया जा सकता है, एसीसी क्लोज है। अगला एलआईसी का। वैसे यूजुअली मैं नॉर्मली इन रिकमेंडेशन वीडियो में फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले स्टॉक ही लेता हूँ। ये नॉन फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला है, अच्छा सेटअप था तो कंसीडर किया है। 1000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है एलआईसी का, और अभी अगस्त में भी यहीं से रिबाउंड हुआ था। अभी जो लास्ट हफ्ते फॉल आया था उसी लेवल के अराउंड आया था वेडनेसडे को। थर्सडे इसने रिवर्सल बना के डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना के रिबाउंड होने का ट्राई किया है। फ्राइडे चला भी है, बट 13 EMA से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। 13 EMA को काफ़ी बुरी तरह से रसिस कर रहा है। तो डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बन चुकी है, बस 13 EMA एक हर्डल है। इसका ब्रेकआउट होता है तो इस शेयर में अच्छी मूव आ सकती है। तो इस ट्रेड को भी लिया जा सकता है। 1025 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, और 1075 और 1099 के दो हमारे टारगेट हो जाएंगे। और बस एक ट्रिगर है इसमें, ट्रिगर इसलिए है क्योंकि 13 EMA को ये रसिस कर रहा है। अगर हम ले लेते हैं ट्रेड तो हो सकता है गलत हो जाए। तो अगर ब्रेकआउट हो 13 EMA का डेली चार्ट में और सस्टेन कर जाए, तो ज़रूर ये ट्रेड लेनी बनती है। तो 3 सेटअप है जिसमें एसीसी क्लोज्ड है, एक टारगेट दिया गया था वो आ चुका है। अंबुजा और एलआईसी फ्रेश है। अंबुजा में कोई ट्रिगर नहीं है, एलआईसी में एक ट्रिगर है, वो हिट होने के बाद लिया जा सकता है। अंबुजा तो ओपनिंग पे ही लिया जा सकता है मंडे को। अगला सेटअप है बाटा इंडिया का, लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। 1400 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। मिड अगस्त में इसी लेवल से रिबाउंड हुआ था। लास्ट फ्राइडे को ऑलमोस्ट उसी लेवल पे क्लोज हुआ था। डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बनने के बहुत हेल्दी चांसेस लग रहे थे। दैट्स वाई ट्रिगर के साथ ट्रेड थी कि अगर मंडे को कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए, एग्रेसिव एंट्री बन जाए तो ले सकते हैं। मंडे को हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया था, तो उसके बाद हम ले सकते थे। टारगेट हमारा 13 EMA से 1450 का जोन था, जो सक्सेसफुली फ्राइडे को हिट हो गया। 13 EMA का टारगेट तो अगर आप देखोगे ट्यूसडे को हिट हो गया था। तो पहला एक ही टारगेट दिया गया था, वो आ चुका है। अब जिसने ये ट्रेड मिस कर दी वो भी इसका फ़ायदा उठा सकता है। कैसे? अगर इसमें 13 EMA का ब्रेकआउट हो तो 13 EMA अगर ब्रेक एंड सस्टेन करे तो इसमें आगे के फर्दर टारगेट के लिए इसे लिया जा सकता है। लेकिन जो लास्ट सेटअप लास्ट हफ्ते से रिकमेंड किया था वो ट्रेड क्लोज हो गई है। फ्रेश ट्रेड आप बना सकते हैं अगर डेली चार्ट में 13 EMA का के ऊपर क्लोज दे एंड सस्टेन करें। तो ये एक और सेटअप था। लास्ट सेटअप है इंडसइंड बैंक का।
अभी शेयर में काफ़ी अच्छा करेक्शन आया पिछले 1-2 महीने में। शेयर ने बड़ा स्ट्रांगली रिबाउंड करना स्टार्ट किया। डेली चार्ट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है और फ्राइडे उसका ब्रेकआउट हुआ है। 1450 का एक रेसिस्टेंस था, अगर आप देखोगे तो उसे काफ़ी टाइम से रेसिस्ट कर रहा था। 1450 को ये जुलाई मंथ से अराउंड रेसिस्ट कर रहा था। ये आपकी डेट है 2 जुलाई को इसने 1450 ब्रेक किया था। उसके बाद बस एक दिन रिगेन कर पाया था और बाकी टाइम फेल ही रहा था। तो शेयर में अच्छा मोमेंटम आने के चांसेस लग रहे हैं। इसको 1500 के टारगेट के साथ ले सकते हैं। 1435 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। तो 5 सेटअप है जिसमें अंबुजा फ्रेश है, इसे लिया जा सकता है। एसीसी क्लोज्ड है, एक टारगेट था वो आ गया। एलआईसी में एक ट्रिगर है वो हिट होता है तो लिया जा सकता है। इंडसेंड मैन फ्रेश सेटअप है, इसे भी ले सकते हैं। बाटा लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था, एक टारगेट था वो आ गया, इसको भी फ्रेशली लिया जा सकता है अगर डेली चार्ट में 13 EMA के ऊपर क्लोज दे एंड सस्टेन करे तो ये था अगले हफ्ते के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन कुछ आपकी अच्छी ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और हमेशा के लिए एक सजेशन रहेगा, आप अपनी हार्ड एंड मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं तो लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ मैक्सिमम चांसेस सक्सेस के हो जाते हैं और किसी भी शॉर्टकट टेलीग्राम चैनल के भरोसे ना रहें। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।